मुख्यमंत्री हो तो विजय थालापति के जैसा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के भ्रष्ट अधिकारियों की हालत खराब करके रखी है। विजय थालापति ने अपने राज्य के लोगों को सीधे तौर पर आह्वान किया है और खुले तौर पर कहा है कि तमिलनाडु में कोई आपसे यदि घूस मांगे, कोई आपसे किसी भी काम के लिए घूस मांगे तो बोल दीजिए कि मैं घूस नहीं दूंगा। यदि वो आपको जबरदस्ती मजबूर करे घूस देने के लिए तो उसे बोल दीजिएगा कि इस राज्य में मेरे भाई की सरकार है और मेरे बेटे की सरकार है। यदि आपने अगले बार घूस मांगने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इन दिनों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थालापति एक्शन मोड में देख रहे हैं। कभी अचानक से अस्पताल में छापेमारी कर रहे हैं तो कभी अचानक से तमिलनाडु के स्कूल में छापेमारी कर रहे हैं। छापेमारी की बात तो छोड़ दीजिए, विजय थालापति के विधायकों ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजना शुरू कर दिया है। तमिलनाडु के कई ऐसे विधायक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने का फैसला किया है। विजय थालापति के विधायक जहां भी जाते हैं चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि विजय थालापति के विधायक उतरते हैं और सीधे गांव में जाते हैं और लोगों से मुलाकात करते हैं। तमिलनाडु में मानो ऐसा माहौल हो गया है मानो कोई गरीबों का मसीहा अचानक से जमीन पर उतर करके आ गया हो। विजय थालापति लगातार इन दिनों गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और लगातार उनका फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। हाल ही में विजय थालापति ने कहा था कि जितने भी नए बच्चे का जन्म होगा उन बच्चों को सोना का अंगूठी दिया जाएगा। सोचिए, भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी बच्चे के जन्म लेने के बाद यह कहता हो कि उसे सोने का अंगूठी दिया जाएगा। विजय थालापति ने एक और ऐतिहासिक काम किया है। आपको याद होगा कि विजय थालापति के रैली में लगभग 35 से 40 लोग भगदड़ में मारे गए थे, जिसमें लगभग 4 से 5, 15 से 20 साल के बच्चे थे और ज्यादातर 30 से 40 साल के बीच के लोग थे जो वहां पे मारे गए थे। एक 2 साल का बच्चा भी उनके रैली में मारा गया था, जिसके बाद विजय थालापति काफी दुखित हुए थे। विजय थालापति ने कहा था कि मैं अंदर से टूट गया हूं, मैं इसके लिए काफी दुखित हूं और मैं काफी चिंतित हूं। विजय थालापति ने उन लोगों को नौकरी दी है। लगभग 32 एलिजिबल परिवारों को विजय थालापति ने सरकारी नौकरी दी है और इस फैसले का स्वागत किया जा रहा है। इस फैसले को लोग अच्छे नजरिए से देख रहे हैं। विजय थालापति ने नौकरी तो दी ही, उन परिवारों को 20-20 लाख रुपए भी विजय थालापति ने दे दिया। विजय थालापति इन दिनों गरीबों के मसीहा बन चुके हैं। अचानक से कहीं भी चले जाते हैं, अचानक से किसी भी अस्पताल में चले जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे को गोद लेते हैं, उनके माँ बाप से बात करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेटा इस राज्य का मुख्यमंत्री बना है, आपको किसी भी प्रकार की कोई तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका भतीजा इस तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बना है और आपका भाई इस राज्य का मुख्यमंत्री बना है। मुझे तो लगता है कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब मुख्यमंत्री डाउन टू अर्थ होकर के काम कर रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं। विजय थालापति ने सीधे तौर पर अपने विधायकों को कहा है कि किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विजय थालापति के आज्ञा के अनुसार उनके विधायक भी गरीबों के बीच में जाते हैं, उनके दुखों को सुनते हैं और जहां भी दिक्कतें होती है उनके समस्याओं का सामना करते हैं। उनके विधायक गरीबों के घर में जाकर के खाना खाते हैं। वाकई में विजय थालापति का जो काम है वो सराहनीय है और आज पूरे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की चर्चा होती है। पूरे देश में विजय थालापति की इन दिनों चर्चा है। विजय थालापति केवल रील के हीरो नहीं है, बल्कि विजय थालापति तो वाकई में रियल में हीरो हैं। लोग कह रहे हैं कि विजय थालापति पहले रील के हीरो हुआ करते थे, लेकिन आज विजय थालापति ने साबित कर दिया कि वो रील के हीरो ही नहीं बल्कि वो रियल में हीरो हैं और वो गरीबों के हीरो हैं और वो गरीबों के मसीहा है। बाकी विजय थालापति के काम के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप 5 नंबर में से कितना नंबर देना चाहते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।